तो सबसे पहले तो यार सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.1 से स्टार्ट करते हैं। फेडरल बोर्ड की किताब है, पेज नंबर है 8। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि हमें ये सवाल क्या हमारे जो स्टेटमेंट है ना, हमें सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है जी। भाई सवाल में लिखा हुआ है मीथेनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यार मिथेनॉल का जो इधर फार्मूला है ना, वो CH3OH, इसको मिथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल मतलब जल रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही खामखा उसकी कंबस्शन होगी, या मतलब जलेगा, मतलब आम अल्फाज में जलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने प्रोड्यूस होना है। ठीक है। अब सवाल में आगे ये कहा जा रहा है, इफ़ 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल आर बर्नट इन ऑक्सीजन कैलकुलेट। मिसाल के तो मतलब वो ये कह रहा है कि अगर 3.5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल ने बर्न होना है तो फिर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ने इसमें यूज़ होंगे और कितने मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। पार्ट ए पार्ट बी में ये पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए हमने ये फाइंड आउट करना है, और कितने मिसाल और वाटर प्रोड्यूस हुए हमें ये फाइंड आउट करना है। चलो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसी वो जनरल इक्वेशन लिख दिया, ऐसे गिवन में ये लिख दिया कि गिवन मुझे क्या है। सबसे पहले हम गिवन को शुरू कर दें, लेकिन सबसे पहले हमने पार्ट ए सॉल्व करना है, तो हम पार्ट ए लिख देते हैं। पार्ट ए, और हमें सबसे पहले गिवन क्या है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को गौर से देखो, हमें ये गिवन है 3.5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोल्स ऑफ CH3OH, या फिर मिथेनॉल, जैसा आपको अच्छा लगे। गिवन मैं इधर लिख रहा हूँ, ये गिवन है। गिवन है 3.50 मोल्स। ठीक है जी, ये तो हमें गिवन है, मोल्स गिवन है। उसके अलावा पूछा क्या जा रहा है, पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये तो हो गया। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये याद रखना हमेशा, मोल रेशियोज कन्वर्जन फैक्टर दोनों मतलब एक बराबर होते हैं। हम इसको कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर मोल रेशियोज में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर अगर कोई तुम्हें कहे, या मोल रेशियोज के, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले मोल रेशियोज फाइंड आउट करते हैं जनरल इक्वेशन को देखते हुए। मोल रेशियोज इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यार इस इक्वेशन पे हमें गौर करना है। ठीक है जी। ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, हमने ऑक्सीजन यूज्ड ये हमने फाइंड आउट करना है ना, मतलब कितने। यहाँ पर इक्वेशन में ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इसके मोल्स बता रहे हैं। 3, 2, ये मोल्स है एक्चुअली। ठीक है ना, यहाँ से भी हम मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मोल्स हैं। ठीक है जी। हम मोल रेशियोज इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने इस्तेमाल हुए हैं ना, कितने में से 2 मोल ऑफ मिथेनॉल में से हमने फाइंड आउट करना है। अब सवाल पर गौर करो, मोल रेशियोज में हमें यह पता चल रहा है कि मतलब ऑक्सीजन कितनी इस्तेमाल हुई है, हमने इस तरह से लिखना है इक्वेशन को देखते हुए। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 डिवाइड करेंगे हम, इसकी रेशियो निकालनी है ना, मतलब कितने मोल्स ऑफ मिथेनॉल में से 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल में से। मैं लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ CH3OH। ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। यहाँ पर मतलब इजी सा है, मतलब मोल रेशियोज को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ये पता करना है कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने मालूम करने हैं ना, उसको ऊपर लिख दो, नीचे कितने मोल्स ऑफ मिथेनॉल के साथ उसने रिएक्ट किया या बर्न हुआ, उसको भी हम नीचे लिख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मोल रेशियोज तो आ गया। अब इसका जो फार्मूला है ना, मतलब कितने ऑक्सीजन असल में यूज़ हुए हैं ना, ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू, हमें गिवन क्वांटिटी को मोल रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियोज, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी। ये असल में इसका मेन फार्मूला ये है, लेकिन इस मेन फार्मूले की वैल्यूज़ हमें गिवन तो पता है, वो क्या है 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, लेकिन हमारे पास मोल रेशियोज नहीं था। तो मोल रेशियोज निकालना भी मैंने सिखाया, मतलब कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए, कितने में से 2 मोल्स ऑफ
मिथेनॉल में से, तो मतलब इस तरह से डिवाइड करना है, इसका मोल रेशियोज निकालना है। उसके बाद इजी सा सीन है, हमें जस्ट खाली मल्टीप्लाई करना है गिवन क्वांटिटी को मोल रेशियोज के साथ। सो गिवन क्वांटिटी है 3.5, ज़ीरो को मैं नहीं लिखता, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH मल्टीप्लाई में नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस की किल्लत, 3 moles of O2 divided by 2 moles of CH3OH। ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल भी कोई मसला वसला नहीं है। हमें ये ये फैक्टर और ये फैक्टर हम आपस में काट सकते हैं, ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं, बस हमने अभी ये काट देना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, अब हम फाइनल ब्लो में आ गए हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3.50 multiply by 3 moles of oxygen divided by 2। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, एक मिनट ज़रा, 3.50 वापस लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 3/2। 3.5 का हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से अगर मिसाल और आंसर निकालोगे ना, तो वो आ जाएगा आप लोगों का 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ से मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता चल चुका है कि मतलब कितने ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं। ऑक्सीजन यूज्ड 5.25, ये आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 2 से, ये आंसर आ जाना है, ठीक है, 5.25। तो अब हम ज़रा अपना पार्ट बी की तरफ चलते हैं, ज़रा गौर करो पार्ट बी पे क्या पूछा जा रहा है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, यही इक्वेशन है, इक्वेशन पहले से ही मतलब बैलेंस्ड हमें दिया हुआ है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन, इसी बैलेंस्ड इक्वेशन में से हमने फाइंड आउट करना है कि वाटर कितने प्रोड्यूस हुए हैं। जाहिर बात है इधर तो यूज़ हो रहा है ना, खामखा ऑक्सीजन की मौजूदगी में मिथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, मतलब यूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को, लेकिन बदले में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वाटर को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो ये पार्ट बी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। चलो शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन भी शुरू करते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं है, ये ईजी है, बस थोड़े से प्रैक्टिस चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता। वही हमें गिवन क्वांटिटी तो गिवन है, वैसे ही फिर भी लिख देता हूँ गिवन क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल। ये एक चीज़ हमें गिवन है, हम स्टेटमेंट को देखते हैं, हमें बस ये एक चीज़ अच्छे से पता है 3.5 मोल्स हमें गिवन है, ठीक है जिसमें कोई शक नहीं। और क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, या मतलब कितने वाटर प्रोड्यूस हुए हैं, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड या H2O प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, सबसे पहले वही कन्वर्जन फैक्टर, इस तरह के मतलब सवालात को सॉल्व करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियोज फाइंड आउट करनी होती है। कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशियोज एक ही चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। तो मैं मोल रेशियोज लिख लेता हूँ या कन्वर्जन फैक्टर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये ना हो कि नहीं हो पता किसी को। मोल रेशियोज, अब यहाँ पर देखो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमने जो है ना वाटर फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करो, मतलब कि हमें वाटर फाइंड आउट करना है, मतलब जिस क्वांटिटी को पहले फाइंड आउट करते हैं उसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, और जिसे जिस चीज़ जैसे हम इधर वाटर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें 4 मोल्स ऑफ H2O को ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, 2 मोल्स ऑफ CH3OH। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये इक्वेशन जो है ना बैलेंस्ड है, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ मोल रेशियोज इज इक्वल टू 4 moles of H2O divided by 2 moles of CH3OH। यहाँ तक तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त किया, ठीक है जी। यार तुम लोग अपनी किताबें वगैरह निकाल के देख लेना, टेक्स्ट के साथ साथ किताब को अगर खोल के देखोगे तो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, मिसाल अगर सवाल वगैरह दिखने में कोई मसला वसला आ रहा हो, ठीक है। तो मोल रेशियोज मैंने फाइंड आउट कर दी, मोल रेशियोज। अब हमने H2O प्रोड्यूस हमें लिखना है, वही फार्मूला है
H2O की अमाउंट या अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस, कंसनट्रेशन ऑफ H2O प्रोड्यूस, कुछ भी लिख सकते हो। मैं थोड़े मतलब जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से फिनिश कर दूँ ताकि कम से कम मिनट की वीडियो बने। थोड़ी सी लंबी हो गई, 10 मिनट तक चली गई, लेकिन खैर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। H2O प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी ऑफ CH, गिवन क्वांटिटी वही है मिथेनॉल की। गिवन क्वांटिटी ये मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियोज। मोल रेशियोज या कन्वर्जन फैक्टर्स में बिल्कुल भी कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन क्वांटिटी 3.50 मोल्स of CH3OH multiplied by 4 moles of H2O divided by 2 moles of CH3OH। ये तो कट गया, ये कट गया किसी के साथ। अब मैं लिख सकता हूँ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2, ये मेरे ख्याल से 7 मोल्स आ गया। 7 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होना है, तो H2O कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 7 मोल्स। सो हमने यार ये दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। यार जिसको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब हम केमिस्ट्री किसी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, MCQs न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे सारी की सारी। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, बस आपने कमेंट कर देना, इधर से मैं अपनी तरफ से वीडियो बना दूंगा। अगर मैं टाइम निकाला तो रिप्लाई दे दूंगा। बस तुम लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। यार ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, इस बुक की जितनी भी न्यूमेरिकल्स है सारी की सारी, एक एक। अगर मतलब कोई स्टेप समझ भी नहीं आता ना, मतलब कि यार ये स्टेप इस सेकंड पे आप हाईलाइट कर दो, कमेंट बता दो कि ये स्टेप समझ नहीं आया, तो मैं उसके मुताबिक वापस हो सकता है एक दूसरा पार्ट बना दूँ या उसी कमेंट सेक्शन में ही समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो बस चलते हैं, दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।